बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे MTH 101 का लेक्चर नंबर 15, जिसका टॉपिक है द डेरिवेटिव्स। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देख लें। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पे इन्होंने कहा है बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसके लिए हम एक फंक्शन इन्होंने गिवन कर दिया है, तो हम जो है ना बाय डेफिनेशन जो है ना डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। उसके लिए हमारे पास फार्मूला है एफ डेरिवेटिव एक्स। ये हमारा डेरिवेटिव जो है ना हम इसको डिनोट करते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। तो लिमिट एज अप्रोचेज टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन है ना, यहाँ पे एक्स है ना, जहाँ पे वहाँ पे हमने पहले एक्स प्लस एच रखना है और उसके बाद जो है ना हमने इसी वाले फंक्शन को लेके तो इसको सॉल्व करना है। तो हम पहले क्या करते हैं, जो हमें फंक्शन गिवन है वहाँ पे हम एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट कर लेंगे। ठीक है, हमने एफ लिखा, एक्स की जगह मैंने लिखा एक्स प्लस एच। ठीक है, इक्वल्स टू जहाँ पे एक्स था वहाँ पे एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 16 एक्स प्लस एच प्लस 35। मजीद हमने इसका जो है ना स्क्वायर ओपन किया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो वहाँ हमने किया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, माइनस इस 16 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो 16x आ गया और माइनस 16h आ गया प्लस 35 हमारे पास 7 आ गया। नेक्स्ट जो स्टेप है ना, उसमें क्या होगा कि हम ये जो है ना, ये हमारे पास x प्लस एच का जो है ना आंसर आ गया, इसको हमने लिख लिया। उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास जो एफ एक्स है ना, वो वाला फंक्शन हमने लिखना था, ये देखें। ठीक है, वो लिखा और नीचे हमने लगा दिया एच। नेक्स्ट हमने क्या किया कि जो 2 था ना, इसको अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 2x आ गया, 2h स्क्वायर प्लस 2 2 4xh, ये हमारे पास आ गया माइनस 16x माइनस 16h प्लस 35। यहाँ पे हमारे पास माइनस लगा, ये था ना हमारे पास माइनस, हमारे पास ये माइनस जो था ना, ये फार्मूले का ये वाला मल्टीप्लाई हुआ है ये सारी वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेप में होगा। ठीक है, ये तो हमारे पास x प्लस एच का है ना, इस स्टेप में आके तो हमने ये माइनस लगा के x वाली वैल्यू सारी की सारी उठा के लिखी और नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस 2x हो गया, माइनस माइनस प्लस 16x हो गया और माइनस प्लस माइनस 35 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा जो सेम वैल्यूज थी वो कट हो रही थी, जिसमें प्लस और माइनस है, ये प्लस 2x स्क्वायर है माइनस 2x स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गए, 16 कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास जो रिमेनिंग क्या क्या बचा भाई, 2h स्क्वायर बचा प्लस 4xh माइनस और ये माइनस 16h बचा डिवाइड बाई एच। अब इन सब में एच आ रहा था, हमने उस एच को कॉमन निकाल लिया और नीचे वाले एच के साथ कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है, हमारे पास बच गया 2h प्लस 4x माइनस 16। ठीक है, अब हमने ये करना है, नेक्स्ट हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट क्या कह रही है हमें, एच अप्रोचेज टू जीरो, तो हमने एच अप्रोचेज टू जीरो लिमिट जब अप्लाई की, यहाँ पे भी हमारे पास जीरो हो गया। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा, 2h हमारे पास 2 0 हो गया इक्वल्स टू 4x माइनस 16, तो हमारे पास 4x माइनस 16 जो है ना आंसर आ गया। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन फाइंड करना है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। हमारे पास ये फंक्शन है ये वाला, इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। तो हमें क्या है फार्मूला भाई, हमने पहले भी जो है ना, अब तो हमें याद हो जाना चाहिए जितने दफ़ा हम ये फार्मूला लगा चुके हैं। एफ डेरिवेटिव एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, अब हमने जहाँ पे एक्स है ना, वहाँ पे हमने एक्स प्लस एच पुट करना है, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह लिखा एक्स प्लस एच और यहाँ पे भी हमारे पास जो है ना ये वाला एक्स था, वहाँ पे एक्स प्लस एच पुट किया, हमने ये वाली सारी की सारी वैल्यू ली माइनस और ये जो एफ एक्स वाली वैल्यू थी वो लिखी डिवाइडेड बाई एच। अब यहाँ पे जो एच है ना, इसको हम अलग भी कर सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल यहीं पे रहने देंगे और जो है ना ये वैल्यूज़, इसको ये माइनस था ना, ये जो इसको मैंने दोनों के साथ लगाया, यानी कि देखें माइनस 2/5 प्लस 1/2 था, तो ये हो गया माइनस 2/5 माइनस 1/2, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अब हमारे जो कटिंग होती थी वो हमने कट कर दी, तो हमारे पास h/2 बच गया, h/2 और नीचे भी h है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास है नीचे h, ये जब हमारे पास डबल है ना, मतलब कि ये एक हमारे पास अंडर रूट ओवर है और ये ओवर का साइन है। ठीक है, डबल ओवर हो तो हम क्या करते हैं, ये जो नीचे वैल्यू होती है उसको मल्टीप्लाई 1/h कर देंगे, यानी कि नीचे से ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमने ये मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास h/2 बच गया ये वाला और मल्टीप्लाई 1/h, ये h से कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया। तो हम जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर 1/2 ही आएगा कांस्टेंट का। ठीक है, आगे फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय डेफिनेशन। इसमें भी हमने जो है ना फंक्शन हमें gt दे दिया हुआ, तो पहले हम f के साथ करते हैं, हम इसको g के साथ करेंगे। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, gt प्लस h माइनस gt डिवाइडेड बाई h। जहाँ पे हमारे पास t था वहाँ पे हमने t प्लस h पुट करना है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे भी t प्लस h आ जाएगा, यहाँ पे भी t प्लस h और यहाँ पे भी t प्लस h, तो वो हमने पुट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या किया, हमारे पास जो नीचे फार्मूले के h था ना, उसको हम साइड पे 1/h लिख लेंगे लिमिट के साथ ही। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमने नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई किया, ये वाला t प्लस 1 t प्लस h के साथ मल्टीप्लाई होगा जाके माइनस ये वाला t और t प्लस h प्लस 1 यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गए। नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, इनको आपस में मल्टीप्लाई किया, टी स्क्वायर बन गया, ये t1 सा t, फिर h t आ गया और t h1 सा h माइनस ये वाला t मल्टीप्लाई टी स्क्वायर, ये वाला माइनस में मल्टीप्लाई होगा माइनस प्लस माइनस,
ये टी एच आ जाएगा हमारे पास और माइनस प्लस माइनस और ये टी वन जार टी आ गया, ठीक है। अब जो सेम थे जो प्लस माइनस के साथ कट हो रहे थे वो हमने कैंसिल आउट किए, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ ऊपर एच बच गया और नीचे ये वैल्यू। अब ये वाला एच इस एच से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा 1/t प्लस एच प्लस 1 और t प्लस 1, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जहाँ पे एच है वहाँ पे हमने जीरो पुट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे t प्लस 1 और t प्लस 1 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। अब ये टेंजेंट लाइन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई भी ना एक सर्कल है, तो इधर से हमारे पास जो है ना किसी भी पॉइंट पे यहाँ से कहीं से भी एक पॉइंट जो है ना जो सर्कल है ना उसको टच होकर जो लाइन जा रही होती है ना उसको हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, ठीक है। हमें कहते हैं हमने फाइंड करनी है इक्वेशन, तो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ठीक है। अब हम इसको जो है ना सॉर्ट आउट करते हैं, देखते हैं कि आया कि हमारे पास आती है कि नहीं। अब हमने क्या किया, f(x) इक्वल्स टू 1/2x माइनस 1, ये हमारे पास इक्वेशन है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करेंगे। जहाँ पे एच एक्स है ना वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। रीज़न क्या है भाई, इन्होंने कहा था जो एक्स है उसको 1 रखना है, तो सबसे पहले हम ना एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन है वो बननी है y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन हमने बनानी है ना टेंजेंट की। तो हम क्या करेंगे, सॉरी ये नहीं, ये वाली ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है। हम इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें m भी चाहिए, इनकी स्लोप भी। तो m हमारे पास कैसे आते हैं, स्लोप हमारे पास आती है वो जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास होता है ना आता है उसको हम कहते हैं स्लोप, ठीक है। m से हम उसको डिनोट कर सकते हैं। और x1 तो इन्होंने हमें दे दिया हुआ, ये जो x था ना x1 ये इन्होंने हमें गिवन कर दिया हुआ है। अब हमें y1 भी तो चाहिए ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी में जहां जहां पे x है उसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास y की जो है ना वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे अगर f है तो यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ, यहाँ पे भी 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा। थोड़ा सा हम कर लेते हैं, f1 इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, ठीक है। ये 2 1 से 2 हो जाएगा माइनस 1, ये इक्वल आ गया 1 बाई 1, यानी कि हमारे पास y भी हमारे पास 1 ही आ रहा है, यानी कि x और y तो हमने फाइंड कर लिया। अब हमें m चाहिए, उसके लिए हम इसका जो है ना बाय फर्स्ट डेरिवेटिव इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया, जहाँ पे x था वहाँ पे मैंने 1 पुट किया, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, जब x1 वाला फंक्शन फाइंड करना है, यहाँ पे भी f1, ठीक है। तो जहाँ पे 1 था x था वहाँ पे अब हम 1 पुट करेंगे, सिंपली हमने 1 पुट किया, 1 प्लस एच हो गया। ज़रा 1 प्लस एच फाइंड करना था तो x की जगह 1 प्लस एच लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 2, जहाँ पे x1 था वहाँ पे 1 प्लस एच का स्क्वायर माइनस 1 प्लस एच। अब इसको हम यानी कि f1 ये हमारे पास है f1 प्लस एच और ये हमारे पास है f1, इन दोनों को लिया और डिवाइड किस पे करना था, एच पे, एच हमने साइड पे लिख दिया 1/h, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये उस तरीके से हो गया, और ये माइनस 1 प्लस एच, ठीक है। और ये हमारे पास 2, जब वहाँ यहाँ पे 1 पुट 2 आ जाए तो ये हमारे पास 1 आ गया कुल मिला के, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, -1 माइनस एच, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ, यहाँ पे 4h था, 4h में से 1h माइनस करेंगे तो 3h आ जाएगा, 2h स्क्वायर ऐसे ही, और 2 में से 1 माइनस किया तो 1 -1। नेक्स्ट क्या हुआ, इसके नीचे हमने 1 लगा के इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो नीचे ये इक्वेशन आ गई, 1 1 4 1 आ जाएगा माइनस, और ये वाली वैल्यू सारी की सारी माइनस लगा के हम इस 1 के साथ मल्टीप्लाई जब की तो ये सबके साइन माइनस हो गए, ठीक है। अब ये इसे कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस था तो हमारे पास क्या बचा, -2h स्क्वायर माइनस 3h। यहाँ पे हमारे पास माइनस भी कॉमन आ रहा है और एच भी, एक एच और माइनस कॉमन निकाल लिया हमने, और ये वाला जो एच था वो इस एच से कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, 2h माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2h स्क्वायर प्लस 3h प्लस 1, माइनस बाय भी मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जहाँ जहाँ पे भी एच है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, तो हमने यहाँ पे एच था 0 पुट किया, 0 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, रिमेनिंग -3। अब इसका मतलब है हमारी जो स्लोप है ना वो हमारी क्या है, -3, ठीक है। यहाँ पे देखें, since the derivative at point represent the slope at the tangent line that at that point, so we have an m equals to -3। स्लोप हमारे पास -3 आ गई। इस इक्वेशन में हमने जो है ना पहले ही निकाल ली थी, x हमारे पास 1 था, y हमने y भी हमने 1 निकाल लिया था, तो सिंपली उनको जो है ना पुट किया, y इक्वल्स टू y0 की जगह 1 लगाया, m की जगह -3x, और ये हमने x0 की जगह भी 1 जो हमारा आंसर आया था, ठीक है। तो y -1 इक्वल्स टू इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -3x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 3। अब हमने ये करना है, वो जो y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये वाली इक्वेशन जो जनरल इक्वेशन थी, उसके लिए हम क्या करेंगे, अब ये वाला जो 1 है इस साइड पे जाएगा तो ये +1 हो जाएगा, ये 3 and 1 4 हो गया, -3x, तो ये हमारे पास वही नहीं इक्वेशन बन रही, y इक्वल्स टू mx प्लस c। 4 हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास 3 हमारे पास m है, तो ये हमारे पास बन गई इक्वेशन। नेक्स्ट है
फाइंड द क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। अब फिर हमने टेंजेंट लाइन की इक्वेशन बतानी है। अब हमारे पास x इक्वल्स टू 2 है, तो हमारे पास x इक्वल्स टू 2 है ना, अगर तो हम क्या करेंगे, y भी तो हमें चाहिए होगा ना, तो वो हम यहीं पे अगर जो f है ना वहाँ पे हम 2 पुट करके, यानी कि 2 + 2 डिवाइडेड बाय 1 - 2, तो हमारे पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 1। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट जो है ना y की, ये जो y0 होता है ना वो उसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, और x0 हमारे पास क्या है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्लोप के लिए हम स्लोप भी तो चाहिए ना, उसके लिए हम फर्स्ट बाय डेफिनेशन इसको सॉल्व करें, ये हम लगाएंगे इसको फार्मूले को। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहां जहां पे भी x था उसकी जगह हमने 2 पुट किया। ठीक है, पहले तो क्या f(x + 8) था ना, तो जहां जहां x है वहां पे हमने 2 पुट कर दिया। फिर हमने क्या भाई, x + 8 है तो 2 + 8 हो गया, उसको हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास जो फाइनल आया 4 + 8 डिवाइड बाय -1 - h। ठीक है, स्टेप्स देख लें, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ इन दोनों के साथ, तो -2 - h हो गया, ये 2 × 2 4 हो गया, और ये हमारा h है, तो ये हमारे पास जो है ना 1 में से -2 निकाल, तो -1 - h आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आया है f2 + 8, और अब हमने f2 तो फाइंड करना है। f2 हमने अभी यहाँ पे फाइंड किया था, वो हमारे पास आया था 4, तो वो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। अब इसके नीचे 1 लगाया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, फिर ये हमारा 1 जो है 4 + 8 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये हमारे पास बीच में प्लस था, और ये वाली वैल्यू जब इसके साथ आगे मल्टीप्लाई होगी तो इसके साइन भी प्लस है तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है, प्लस माइनस माइनस होता है। नेक्स्ट हमारे बस कैंसिल हो रहा था, 4 प्लस और माइनस वो कैंसिल हो गया, तो -4h और +h बच गया। ठीक है, -4h में से एक h निकालो तो 3h आ जाता है, सिंपल सी बात है, -3h आ जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया -3h डिवाइडेड बाय -1 - h। अब ये वाला h इस h से कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या बचा, -3 डिवाइडेड बाय -1 - h। ठीक है, जहाँ पे h है वहाँ पे हम 0 पुट कर देंगे, भाई 0 पुट किया हमने, तो ये हमारे पास -3 - 1 आ रहा था। ठीक है, तो -3 और -1 अगर आ रहा था तो हमारे पास यहाँ पे 3 माइनस में, एक मिनट, हमने यहाँ पे जो है ना की होगी -1 - h अगर आ रहा है ना हमारे पास, तो शायद -1 - h, -3 नहीं है हमारे पास, +3 होना चाहिए, ये मेरे से गलती हुई है, ये +3 क्योंकि -3 आ जाएगा। ठीक है, y - y0 = mx - x0 है, तो यहाँ पे हमारे पास y0 हमने 4 निकाला था, और इन्होंने x0 हमें 2 दिया हुआ था, वो पुट किया, और m का आंसर हमारे पास 3 आया था, स्लोप जो है उसको सिंपल इक्वेशन में पुट किया ये वाली में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 4 जो है दूसरी साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, तो -6 - 4 -10 हो गया, तो ये हमारे पास वही इक्वेशन आ गई। हमारे पास कॉन्स्टेंट है, ये m है, y = mx + c हमारी इक्वेशन थी, उसमें हमारे पास इनके जो है ना जो कंडीशंस है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर नंबर 15। होप सो आपको समझ आ गई होगी, मैंने बहुत क्लियरली करवाने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह हम जो है ना मिड टर्म तक सारा अपना सिलेबस कवर करेंगे, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।